हाय एंड वेलकम टू सीएनबीसी आवाज़। मैं हूं दीपाली राणा और हम मौजूद हैं देहरादून में जिम्नी की ड्राइव के लिए और इसी मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर शशांक श्रीवास्तव जो कि सीनियर ईडी मार्केटिंग एंड सेल्स है मारुति सुजुकी इंडिया के। सर वेलकम टू सीएनबीसी आवाज़ एंड कंग्रेचुलेशंस। बहुत दिमाग खाया मैंने आपका 2 साल की जिम्नी कब आएगी। फाइनली ऑटो एक्सपो में दर्शन हुए और हमें मौका मिला इसे चलाने का। सबसे पहली चीज़, कैसा कस्टमर रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितनी बुकिंग्स हो चुकी हैं? देखिए, इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और अभी करीब 30,000 के करीब बुकिंग्स इसकी आ चुकी हैं। ओके। और ये तो जब हमने अभी प्राइस अनाउंस नहीं करी है, तो कुछ ही दिनों में हम इसकी प्राइस भी अनाउंस कर देंगे और हमें उम्मीद है कि जिम्नी का सेल जो है वो पहले हफ्ते जून में शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो ये 30,000 का आंकड़ा अब तक रहा है, इट इज़ beyond expectations or it is meeting expectations? या तो actually this segment is very small। जैसे आपको पता है, ये सेगमेंट एक लाइफस्टाइल एसयूवी का जो सेगमेंट है बहुत छोटा सेगमेंट है। उस लिहाज से हमारे जो बुकिंग्स आई हैं वो उम्मीदों के से थोड़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा उम्मीद से, क्योंकि उम्मीदें हमारी हमेशा ज़्यादा रहती हैं, लेकिन अच्छी बुकिंग मैं मानूंगा 30,000 का आंकड़ा। प्राइस कॉम्पिटिटिव होगा? जी, प्राइस मारुति सुजुकी तो मशहूर है इस चीज़ के लिए कि प्राइस कॉम्पिटिटिव रखती है, तो ज़रूर उसकी प्राइस कॉम्पिटिटिव होगी। अच्छा, आपने कहा कि वी इंटेंड टू बी नंबर 1 एसयूवी इन दिस ईयर। जी। तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे, मतलब ये जो आपने स्टेटमेंट दिया, आई एम श्योर सोच समझ के दिया होगा। जी जी। तो क्या कहेंगे, कैसे आप अचीव करेंगे इसे? जी देखिए, जो एसयूवी का जो सेगमेंट है वो काफ़ी बिखरा हुआ सेगमेंट है। बिखरे हुए सेगमेंट में मेरा मतलब ये है कि जहाँ पे जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो मैन्युफैक्चरर्स हैं एसयूवी में, उनका मार्केट शेयर करीब 20-21% के दरमियान है। ओके। काफ़ी बिखरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी का 50% मार्केट शेयर है। और हमारा मार्केट शेयर पिछले साल इस सेगमेंट में करीब 12.5% था। उसके बाद हमने ग्रैंड विटारा का जो हमने पिछले साल सितंबर में की थी, इस साल हमें उसको पूरे साल का नंबर्स मिलेंगे। उसके अलावा ब्रेजा की प्रोडक्शन बेहतरी हुई है और तीसरा हमने फ्रॉन्क्स जो लॉन्च करी है उसका रिस्पांस बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर ये जिम्नी, ये चौथी जो हमारी गाड़ी है, तो हम इसके अभी फ्रॉन्क्स और जिम्नी नहीं आई है, फिर भी हमारा मार्केट शेयर जो है, अगर आप अप्रैल की बात करें तो करीब 18-18.5% हो गया है। और हमें लगता है कि अगर आप ये 24% तक का मार्केट शेयर हासिल करते हैं तो आप यकीनन जो है नंबर 1 हो सकते मार्केट शेयर आप टारगेट कर रहे हैं इस साल के एंड? 24-25% के आसपास, जो हमें लगता है कि काफ़ी रहेगा नंबर 1 होने के लिए। अच्छा, जब आप अपने एसयूवी पोर्टफोलियो को कहते हैं तो इसमें ब्रेजा, फ्रॉन्क्स, जिम्नी, विटारा इनको शामिल करते हैं या आप एक्सेल 6 और नहीं, एक्सेल 6 और जो अर्टिगा है वो एमपीवी का। ओके। अच्छा, अब वैसे अगर आप एक्सेल 6 और अर्टिगा की जो कि आपने बात करी है, अगर हम उसको शामिल कर लें तो मारुति सुजुकी एमयूवी सेगमेंट जो है, जिसमें एसयूवी प्लस एमपीवी होता है, उसमें तो ऑलरेडी हम नंबर 1 है और पिछले 6 साल से हम नंबर 1। अच्छा, क्विकली एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे, अगर ओवरऑल डिमांड सिनेरियो की बात करें तो आपकी मेरी काफ़ी बार बातचीत हुई है, आपने काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स बार रेज किए हैं। क्या इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ है थोड़ा डिमांड पर या अभी भी स्टेबल है? देखिए, अगर आप अप्रैल के आंकड़े देखें या मई के आंकड़े देखें तो अप्रैल अभी तक का हमारे पैसेंजर व्हीकल की तारीख का सबसे अच्छा साल, सबसे अच्छा महीना रहा अप्रैल। अप्रैल का महीना इस साल सबसे ज़्यादा रहा। मई में भी ऐसा उम्मीद है कि मई का महीना भी आज तक की सबसे अच्छा मई का महीना होगा। लेकिन जिस वजह से हम जो लाल झंडे जो हम दिखाते हैं और जो उस पर तीखी नज़र बनाए हुए हैं, उसका असर शायद आपको कुछ दिनों बाद पता चले। एक तो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जैसे अब जो शराय सूद है वो चूँकि रेपो रेट्स बढ़े हैं, वो कुछ अरसे के बाद ऑटो लोन के रेट में उसको हम देखते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरा, जो एल नीनो का असर जो है वो बता रहे हैं कि 60% ये चांस है कि एल नीनो की वजह से हमारी जो मानसून है वो उसका पैटर्न शायद गड़बड़ा सकता है। अगर वो होता है तो एग्रीकल्चरल इनकम कम होगी। जाहिर सी बात है, जब एग्रीकल्चर इनकम कम होगी तो रूरल सेंटीमेंट थोड़ा सा कम होगा। और आपको मैं यहाँ बताते चलूँ और आपके नाज़रीन को बताते चलूँ कि रूरल सेगमेंट हमारी इंडस्ट्री में 30% है, काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। मतलब रूरल के में सेल्स काफ़ी थी और मारुति सुजुकी के लिए तो ये और अहम इसलिए है क्योंकि 40% के करीब हमारा जो सेल है वो रूरल सेगमेंट में होता है।
तो ये रेड फ्लैग्स हम उसको किए। अब आप देखें तेल की कीमतें हैं वो भी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही हैं, कमोडिटी प्राइसेस हैं वो भी फ्लक्चुएट कर रही हैं। हाल में BS6 फेज़ 2 के जो नॉर्म्स जो है उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ी हैं अप्रैल में, सभी मैन्युफैक्चर की, मारुति की, सुजुकी की भी। उसका जो असर है वो हमें शायद आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जो गाड़ियाँ डिलीवर हो रही हैं वो बुकिंग्स की काफ़ी पहले का बैकलॉग है, उसके अगेंस्ट भी गाड़ियाँ डिलीवर हो रही हैं। तो अभी इसलिए सिचुएशन बहुत वाज़ेह नहीं है, इट इज़ स्टिल यू नो लिटिल अनक्लियर, और यही वजह है कि हम बहुत ही तीखी जो नज़र है उस पर रखे हुए हैं। ओके, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन सर, ओवरऑल मार्केट शेयर अभी मारुति का कहाँ स्टैंड करता है? आप SUV सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं, बट आप भी जानते हैं कि कंपटीशन बहुत इंटेंस है जी, और इंडिया के बायर्स की भी अब बहुत रिस्पेक्टिव चॉइसेस होने लगी हैं। तो ओवरऑल मार्केट शेयर कहाँ स्टैंड करता है? मार्केट शेयर ट्रेंड को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि भले ही आप लीडर हैं बट स्टिल आपने 50% प्लस मार्केट शेयर भी कंसिस्टेंटली एंजॉय किया है जी। तो मार्केट शेयर को लेकर क्या देखिए? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है और अहम सवाल भी है कई मायने में। 50% मार्केट शेयर के जो हिस्सेदारी है वो हमारा एक हदफ है मीडियम टर्म में। अगर गुज़िश्ता आप 20 सालों की आंकड़े देखें तो मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर 4 बार 50% के ऊपर गया है, और वो 4 जो साल हैं वो पिछले 6 साल में से हैं। इन 2017, 18, 19, 20 और 20-21 ये 4 साल थे जहाँ पे, और इसलिए हमें ज़रूर ये हासिल करना है, ये हमारा एक लक्ष्य है। लेकिन उसमें SUV में हमारा मार्केट के शेयर की जो हिस्सेदारी है वो एक हमारी कमज़ोरी है, क्योंकि नॉन SUV में बाज़ार की हिस्सेदारी हमारी 65% के करीब है, लेकिन अगर आप SUV में देखें तो सिर्फ 12.5% थी हमारी पिछले साल। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अगर हम ये 25% मार्केट शेयर करते हैं, 24-25% और 45% मार्केट का SUV है, तो मेरी नज़र में मार्केट शेयर 45-46% तक बढ़ना चाहिए, जो आज की डेट में वो करीब 42% के आसपास है। तो ये हमारा अगले साल का एक तरह का वो है। इसके लिए ऑफ कोर्स हमें देखना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर की सप्लाई दुरुस्त रहती है हमारी, जिसमें अगर आपको पता हो इस क्वार्टर भी हमारी जो सप्लाई हैं वो इससे मुतासिर हुई हैं सेमीकंडक्टर की कंपोनेंट्स की नॉन अवेलेबिलिटी के। लास्ट ईयर तो हमने ये करीब 1,70,000 गाड़ियों का नुकसान हुआ है हमारे को, और मतलब सेमीकंडक्टर की वजह से मार्केट शेयर पर इम्पैक्ट हुआ है। 1,70,000 गाड़ी हमारी जो है उसका नुकसान हुआ है, और हर क्वार्टर में लगभग 40-45 हज़ार गाड़ी का नुकसान हुआ था पिछले साल। अप्रैल में भी हमें नुकसान हुआ है और मई में भी नुकसान हुआ है, और हमें ऐसा लगता है कि जून में भी वो नुकसान होगा, लेकिन क्वार्टर 2 ऑनवर्ड्स हमें ऐसा इम्कान है और उम्मीद है कि ये बेहतरी होगी, और अगर वो होता है तो ज़रूर हम अपने जो है वॉल्यूम्स यकीनन बढ़ाएंगे, और जब एक वॉल्यूम्स में इजाफा होगा तो हमारा मार्केट शेयर भी मेरे हिसाब से बढ़ेगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच CNBC आवाज़ से बातचीत करने के लिए। गुड लक आपको आगे के लिए। थैंक यू।